इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 3। वेलकम टू प्राइमरी लर्निंग विथ रैट्स। आज हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश बाल भारती का पहला यूनिट 1 का पहला चैप्टर जो है एक पोएम। 1 अ प्रिटी गेम, एक अच्छा सा खेल। The sun and the rain in fickle weather were playing hide and seek together, and each in turn would try to chase the other from his hiding place. At last they met to say goodbye, and lo, a rainbow spanned the sky. एक बार फिर इसे पढ़ेंगे। The sun and the rain in fickle weather were playing hide and seek together, and each in turn would try to chase the other from his hiding place. At last they met to say goodbye, and lo, a rainbow spanned the sky. अब यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर अब वो लोगों ने लिखा है, कवि कहते हैं The sun and the rain in fickle weather. तो सूरज और बारिश in fickle weather मतलब ऐसा मौसम जो बार बार बदल रहा है। फट से कभी बहुत सारे बादल आ गए, काले बादल छा गए, फिर से धूप आ गई, फिर काले बादल छा गए, फिर धूप आ गई, फिर काले बादल छा गए, फिर धूप आ गई। जब इस ऐसे मौसम बदल रहा है बार बार तो उसे फिकल वेदर कहते हैं, ऐसा मौसम जो बार बार बदल रहा है। पर अब यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने, जब ऐसा लग रहा है कि मौसम बार बार बदल रहा है, काले बादल सूरज, काले बादल सूरज, तो ऐसा लगता है कि सूरज और ये बादल आंख मिचौली खेल रहे हों, हाइड एंड सीक, आंख मिचौली। एंड ईच इन टर्न वुड ट्राई टू चेस, और ये एक दूसरे कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक एक कोशिश कर रहे हैं कि वो दूसरे को भगा सके। कहाँ से? The other from his hiding place, उनके छुपने की जगह से उनको भगा सके, बाहर निकाल सके। तो अब ये यहाँ पर किस तरह से दर्शाया जा रहा है? जब वो कहते हैं फिकल वेदर, फट से धूप फट से छाँव, फट से धूप फट से छाँव, मतलब धूप भी है और काले बादल भी हैं। तो जब काले बादल हैं तो ऐसा लगता है कि धूप चली गई छुपने, क्योंकि धूप अब नहीं दिख रही तो धूप छुप गई। अब जब धूप बाहर निकल आती है तो ये काले बादल छुप जाते हैं, तो अब धूप दिख रही है, काले बादल नहीं दिख रहे। तो जब ऐसा हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों आंख मिचौली खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो जैसे ही धूप आती है बादल छुप जाते हैं, और जैसे ही बादल बाहर आते हैं सूरज छुप जाता है। तो ये दोनों इस तरह एक दूसरे के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं। और फिर क्या लिखा है? At last they met to say goodbye. बोलते हैं इस तरह आंख मिचौली खेलते खेलते आखिरकार वो एक दूसरे से मिल ही गए। और जब मिल ही गए तो क्या हुआ? And lo, a rainbow spanned the sky. हम सब जानते हैं जब धूप और बारिश एक साथ हो तो हमें क्या मिलता है देखने? इंद्रधनुष। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलते 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 जब आखिरकार एक दूसरे से मिल ही गए तो हमें क्या मिल गया? हमें एक इंद्रधनुष मिल गया। तो इन दोनों ने जाते जाते हमें क्या चिन्ह दिया इनके जाने का? इंद्रधनुष। और अब जाने का चिन्ह क्यों दिया? ऐसा क्यों लिखा है गुड बाय? ऐसा क्यों नहीं लिखा है कि ठीक है ये दोनों मिले और फिर हमको रेनबो मिल गया? गुड बाय क्यों लिखा है? क्योंकि जब एक बार बारिश हो गई तो अब या तो धूप रहेगी या तो बारिश छाए रहेंगे, बारिश होती रहेगी। तो अब जब बारिश हो गई, हमें इंद्रधनुष मिल गया, तो अब या तो बादल छट गए और धूप रह जाएगी, या तो धूप चली गई बादलों के पीछे और बरसता ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है गुड बाय। अब जब ये एक दूसरे को मिल लिए, इंद्रधनुष भी हो गया, एक दूसरे के साथ गुड बाय भी हो गई, तो अब यहाँ पर या तो बारिश रहेगी या तो फिर धूप रहेगी, इसीलिए गुड बाय। ये दोनों साथ में हमेशा नहीं रहते,
थोड़ी देर के लिए रहते हैं, मिलते हैं, हमें इंद्रधनुष मिलता है और फिर ये चले जाते हैं, दोनों साथ में नहीं रहते, इसीलिए गुड बाय। और स्पैन द स्काई, स्पैन द स्काई, स्पैन का मतलब होता है, इंग्लिश शब्द स्पैन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक फैलना, एक छोर से दूसरी छोर तक फैलना। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने इंद्रधनुष हमें दिखाया, एक छोर से दूसरी छोर तक फैलना, इसे कहते हैं स्पैन। अब यहाँ पर नीचे क्या हमें नए शब्द मिले हैं। फिकल, समथिंग दैट चेंजेस क्विकली सडनली, ऐसा जो बार बार बदलता रहे। अभी जैसे कोई रहते हैं कि जब आप उनको पूछे कि तुमको क्या चाहिए, तो पहले एक चीज कहेंगे, फिर कुछ कहेंगे, फिर कुछ कहेंगे, फिर कुछ कहेंगे। जब वो इस तरह से बर्ताव करे तो उन्हें इंग्लिश में फिकल कहा जाता है, ऐसे जो बार बार अपना मन बदलते रहते हैं, फिकल। तो ऐसी कोई चीज जो बार बार बदलती है और अचानक से बदलती है, उसे इंग्लिश में कहते हैं फिकल। ये पिक्कल नहीं है, फिक्कल, तो फिक्कल। चेज, रन आफ्टर somebody to catch that person, चेज मतलब किसी का पीछा करना, तासो वो भागे और आप उसको पकड़ लें। तो इंग्लिश चेज में हिंदी का मतलब है पीछा करना। स्पैंड, एक छोर से दूसरी छोर तक फैलना। स्प्रेड फ्रॉम वन एंड टू दी अदर, एक छोर से दूसरी छोर तक। फिर अभी यहाँ पे इन्होंने हमें क्या एक्सरसाइज दी है, रीड द पोएम अलाउड। आप जितनी बार इस पोएम को पढ़ेंगे उतना ही आपको आसानी होगी इस पोएम को लर्न करने में। अब यहाँ पे लिखा है आप कैसे हाइड एंड सीक खेलते हैं, हाउ डू यू प्ले हाइड एंड सीक, आप कैसे खेलते हैं। टेल इट इन शॉर्ट, थोड़े में लिखिए। तो आप जैसे भी खेलते हैं कि आप लिख सकते हैं मैं अपने दोस्तों के साथ, तो इंग्लिश में लिखोगे कि आई प्ले हाइड एंड सीक विथ माई फ्रेंड्स लव टू प्ले हाइड एंड सीक टुगेदर, वी मेक ऑल ऑफ अस हाइड इट टर्न बाय टर्न वी हाइड एंड देन वी चेज ईच अदर। तो इस तरह से आप अपना हाउ डू यू प्ले हाइड एंड सीक लिख सकते हैं। फिर नेम एनी अदर 5 गेम्स, नेम एनी 5 अदर गेम्स दैट यू प्ले एंड एंजॉय, कोई भी जो भी आपको गेम पसंद हो उसका आप नाम लिख सकते हैं। फिर कॉपी द नेम्स ऑफ द कलर्स ऑफ द रेनबो गिवन बिलो, ये इंद्रधनुष के जो रंग है आप स्टैंडर्ड 1 से करते आ रहे हैं, और वो कौन से कलर हैं आप हिंदी में नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में आपको याद रखना है। विब ग्योर, ये आपने फर्स्ट में भी सीखा है, सेकंड में भी सीखा है। विब ग्योर, हमेशा इंद्रधनुष को याद रखें विब ग्योर से, तो ये आपको याद रहने में आसानी रहेगी, आपको हमेशा याद रहेगा। विब ग्योर, तो विब ग्योर क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर आप भूल गए हो और या तो आपने शायद अगर नहीं सीखा हो विबग्योर, तो V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। अब यहाँ क्या लिखा है, राइट अदर वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर स्काई, ऐसे शब्द लिखें जो वेदर से रिलेटेड हो, मतलब जिनका जो वेदर से संबंधित हो, और ऐसे शब्द लिखें जो स्काई से संबंधित हो। और ऐसे शब्द कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो हमें कौन से शब्द मिलेंगे, वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर, वेदर से संबंधित इंग्लिश के शब्द, ह्यूमिड, थंडरस्टॉर्म बहुत जब बिजली होती है, डाउनपोर बरसना, स्नोफॉल बर्फ गिरना, रेनफॉल बारिश गिरना, साइक्लोन तूफान, सैंडस्टॉर्म जब डेजर्ट, जब रेगिस्तान में लू चलती है, सैंडस्टॉर्म, हॉट गरम, सनी धूप, विंडी हवा चलना। तो ये सब शब्द आप लिख सकते हैं जो हैं वेदर से, यानी कि मौसम से संबंधित। फिर से मैं बोल रही हूँ, ह्यूमिड, थंडरस्टॉर्म, डाउनपोर, स्नोफॉल, रेनफॉल, साइक्लोन, सैंडस्टॉर्म, हॉट, सनी, विंडी।
वर्ड्स रिलेटेड टू स्काई, स्काई से संबंधित शब्द. ब्राइट, ग्लूमी. ब्राइट जब आकाश बहुत ही चमकीला होता है. ग्लूमी काले बादल छा जाते हैं. क्लाउडी बहुत बादल होते हैं. स्टारलिट जब बहुत सारे तारे दिखाई पड़ते हैं. सनसेट स्काई सूरज डूबते समय जब जैसा दिखता है वैसा. ब्लू स्काई नीला आकाश. हेवेंस जब हम स्काई बोलते हैं तो हेवेंस स्वर्ग भी लोग हमेशा आकाश की तरफ देखकर बोलते हैं. नाइट स्काई रात का आकाश. तो ये सब शब्द हैं स्काई आकाश से संबंधित. मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ. ब्राइट, ग्लूमी, क्लाउडी, स्टारलिट, सनसेट स्काई, ब्लू स्काई, हेवेंस, नाइट स्काई. तो इस तरह आप अपना ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे और मैं आपसे मिलूंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू. और अगर कुछ कहना हो तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे बताइएगा. थैंक यू सो मच. हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, उस बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए. जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको ज़रूर खबर पड़ेगी. और हमारे वीडियोस पर ज़रूर कमेंट करिएगा. अगर आप चाहते हैं कि हम और भी कुछ सिखाएं या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. धन्यवाद.